झूले पता नहीं, हमें तो पता नहीं, हम तो रोज कह रहे हैं झूले दो लेकिन यहाँ नहीं आए वो। एमसी को कहा, कहता आएंगे जी, वो कहता आएंगे, हाँ वो कहता आएंगे लेकिन यहाँ नहीं आए। अब हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं गुप्ता जी हैं, उन्होंने और डिप्टी डायरेक्टर पराशर जी, उन्होंने सबके सामने ये मुझसे आश्वासन दिया है कि अभी हमारा कुछ पैसा 2.5 करोड़ के लगभग कुछ पैसा है वो अभी बजट में आने वाला है नगर परिषद में, और उसके तहत हम ये जो आपकी डिमांड्स हैं जो पेंडिंग रही हैं आपके वार्ड की, वो हम आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर उसको हम शुरू करवा देंगे। पता कितनी बार एमसी के पास जा गया है, कोई एमसी की सुनवाई नहीं। एमसी बनने के बाद एक भी चक्कर लगाया, कितनी बार जा गया। एक आप पे एलिगेशन है कि आप वार्ड में दिखे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आत्म प्रकाश वधवा जी हमारे अंकल जी हैं, बड़े आदरणीय हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मेरे से अक्सर इनकी बात होती रहती है, मेरे पास फ़ोन भी आता है, और भी अभी 4-5-7 दिन पहले ही इनके घर के सामने एक लाइट ख़राब थी, वो मैंने ठीक करवाई थी। और हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केवल कृष्ण शर्मा, मैं हिमाचल डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। मैं पिछले 5 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। हमारे बी ब्लॉक की जो सड़कें हैं, गलियाँ हैं, उनकी ये पोजीशन है कि वहाँ चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा है। सड़कों के साथ ही स्कूल है, स्कूल के बच्चे आ जा रहे हैं तो सड़कें टूटी हुई हैं, कभी भी कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। कई बार हमने अखबारों में दिया, अफसरों से रिक्वेस्ट की, मतलब इसको बनाओ, ये करो, लेकिन किसी ने कोई केयर नहीं की। हम ये कहते हैं हाँ जी हो जाएगा जी, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। वार्ड नंबर क्या पड़ता है? वार्ड नंबर 28 है जी हमारा। हम एमसी साहब को भी मिले और इसके अलावा डीसी साहब को मिले, एमसी अपने ईओ को भी मिले, लेकिन किसी ने कोई रिस्पांस हमें नहीं दिया। 6 साल हो गए पुराने एमसी जी को, तो क्या रहा उनका? हाँ बस वो कह रहे हैं जी हाँ हो रहा 10 साल, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। ना तो कभी उन्होंने बिजली की ओर ध्यान दिया, ना कभी उन्होंने पानी की ओर ध्यान दिया। बस हम अपने एफर्ट से, अपने रग रुख से ये काम करवा रहे हैं। हाँ, पार्कों का हालत खस्ता है यहाँ, कोई ना कोई झूला है, ना कोई अच्छी व्यवस्था है यहाँ, ना लाइटों की, ना कुछ नहीं है। हम जो करें अपने पैसे डाल के कर रहे हैं यहाँ, ये पोजीशन है हमारी यहाँ। हाँ जी अंकल जी, क्या मैं यहाँ से 15 साल में रह रहा हूँ जी। क्या नाम है आपका? आत्म प्रकाश। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? यहाँ बी ब्लॉक की इतनी बुरी स्थिति है, इतनी बुरी स्थिति है कि यहाँ पे कभी कोई ट्रेजेडी हो सकती है, कभी भी। बसें चलती हैं यहाँ पे स्कूल की, लेकिन कोई संभाल नहीं यहाँ पे। पता कितनी बार एमसी के पास जा गया है, कोई एमसी की सुनवाई नहीं। एमसी बनने के बाद एक भी चक्कर लगाया यहाँ पे, कितनी बार जा गया है उसके पास। तो ये सड़क पहले आज से कितने साल पहले बनी? ये 5 साल पहले बनी है। 5 साल पहले बनी। 5 साल पहले। इसका कोई इसकी इम्प्रूवमेंट कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं। 3 महीने बाद सड़क टूटी थी। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है जी। मैं यहाँ 12 साल से रह रहा हूँ। वार्ड नंबर क्या है जी? वार्ड नंबर 28 है। मकान इधर आगे लिया था, कोई बड़ा हाई टेंट्री एरिया होगा, पॉश इलाका है। तो सबसे गंदी गली जीआरजी स्कूल की मेन गली, टूटी फूटी गली, एक्सीडेंट का 24 घंटे खतरा बना रहता है। पार्क में कुछ भी नहीं है, कोई झूला नहीं, कोई जिम का पॉइंट नहीं है, लाइटों की कोई सुविधा नहीं है। बहुत बुरा हाल है। पानी भी ट्यूबवेल का यूज कर रहे हैं हम, नहरी पानी भी नहीं आता यहाँ। राम राम। कौन सा पार्क है? ये राजीव पार्क है, सिरसा का मशहूर पार्क है ये। एड्रेस क्या और वार्ड कौन सा पड़ता है? वार्ड नंबर 28 है ये। पर इस पार्क का यहाँ का जो एमसी है मेरी सुनील कुमार जी है, तो उनकी धर्मपत्नी पर काम तो वही देखते हैं जो उनके हस्बैंड है, लेकिन किसी ने इस पार्क की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जी। यहाँ की पोजीशन ये है कि एक झूला भी नहीं है, और इतना बड़ा पार्क होने के बावजूद काफ़ी बच्चे यहाँ सैर करने आते हैं, बड़े आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, योगा की क्लासें लगती हैं, लेकिन जो यहाँ की पोजीशन है वो नाम मात्र के है। लोग कहते हैं यार अजीब पार्क तो बड़ा मशहूर पार्क है, लेकिन नाम का ये मशहूर है। हमने इसके लिए पीछे यहाँ ये बेंच आए, बेंच सारे टूट गए, हमने इसके लिए फिर लिखा, मैं कहा यार ये तो टूट गए सारे, अभी आते ही फिर यहाँ कोई मिस्त्री आया, उसने केले कोई खास ना तो इनको सेट किया गया एक जगह से, कोई कहाँ पड़ा है कोई कहाँ है। अब लोग यहाँ अच्छा एक
लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है प्रॉपर, रात को कई तरह की अवैध गतिविधियाँ होती है यहाँ, क्या करें, किसको कहें, है मतलब ये हालात यहाँ की है। लेकिन प्रशासन को कई बार कहा, प्रशासन सुनता नहीं इस वक्त भी। तो जो पार्क के 4 पार्कों का एक ट्यूबवेल है वो खराब है, ये तो लोग हमने अवैध कनेक्शन लगा के पानी ले रखा है, क्या करें अब। तो आपका कहना क्या है, जैसे कि झूले आए थे, झूले वो गाँव गए, पता नहीं, हमें तो पता नहीं, हम तो रोज कह रहे हैं झूले दो, लेकिन यहाँ नहीं आए वो। आपने एमसी से बात करी? एमसी को कहा, कहता आएंगे जी, वो कहता आएंगे, पता नहीं कब हाँ वो कहता आएंगे, लेकिन यहाँ नहीं आए। की ना है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਬੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ 4-4 5-5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੜਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ उसकी कटिंग की गई है वृक्षों की। प्रशासन तो की मांग करना चाहोगे? प्रशासन तो ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ, ਨਾ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਿਸਟਰ ਮਿੱਤਲ ਸੀਗੇ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬਦਲੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਏ, ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਲਾਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਦਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਇਹ ਹੁਣ 27 ਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 27 ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ये क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेश कुंदोई, मैं बी ब्लॉक 28 नंबर वार्ड का निवासी हूँ। क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ हमारी गलियों की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता है, कभी कोई भी हादसा हो सकता है। पीछे भी हमारी गली की एक लड़की डॉक्टर रूबी सिंगला खड्डों के कारण अपनी जान गंवा चुकी है। हम ये चाहते हैं कि हमारी गली में कोई ऐसा हादसा ना हो। बच्चे GRG स्कूल हमारी गली के साथ लगता है और मेन गली होने के कारण इसमें कभी भी हादसा हो सकता है। इसलिए मैं प्रशासन से बार बार अपील यही करूंगा कि हमारी गली की तरफ पहले ध्यान जरूर दिया जाए। नमस्कार, मैं पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 28 से सुनील बामनिया। आज जो हमारे वार्ड के अंदर कुछ समस्याओं को लेकर आज हमारे पत्रकार महोदय सन्नी सिंह जी पहुँचे हैं, उसके बारे में ही मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। मेरा वार्ड नंबर 28 है, जिसके अंदर बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, दुर्गा कॉलोनी, संजय कॉलोनी और F ब्लॉक का एरिया आता है। इस पूरे एरिया के अंदर 2016 के बाद जब से मेरी धर्मपत्नी यहाँ की MC बनी है, उसके बाद यहाँ पर पूरे वार्ड के अंदर 95% के लगभग हमारी पूरे वार्ड की गलियां बन चुकी हैं, और जितने भी काम पेंडिंग थे लगभग पूरे हो चुके हैं। कोई 10-20%, 30% अगर कोई काम पेंडिंग है तो वो काम पेंडिंग उसको हमने पाइपलाइन में डाला हुआ है। उसकी बाकायदा लिखित में हमने यहाँ के EO से लेकर और हमारे डायरेक्टर ULB जो अर्बन लोकल बॉडी के जो डायरेक्टर हैं उन तक भी मैंने ये बात पहुँचाई हुई है। जैसे कि गलियों की बात आती है तो गलियों के बारे में जो हमारे बी ब्लॉक के अंदर
जीआरजी स्कूल के बिल्कुल सामने एक गली है जो मदान इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कामरा मेडिकल के वाले के घर तक, जो सिविल हॉस्पिटल का रोड है वहाँ तक ये गली है, ये मेन गली है। इसकी हालत खराब है फिलहाल, और आज से ये 2-3 साल पहले ये गली बनी थी और ये तारकोल की गली बनी थी। इस तारकोल की गली में जब बनी थी तब एक ठेकेदार आया था यहाँ पे और उनका एक पार्टनर था सिंगला। उनको मैंने रोक दिया था। मैंने उनको ये आग्रह किया था कि आप ये गली तारकोल की मत बनाओ, क्योंकि ये बिल्कुल ऑन रोड गली है और यहाँ पर हमारे कमर्शियल एरिया के अंदर तारकोल की जो गलियां बनती हैं, सड़कें बनती हैं, वो कामयाब नहीं हो पाती। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की मगर वो नहीं माने। तब मैंने उनको ये कहा कि मैं ये गली नहीं बनने दूंगा। अगर आप इसको इंटरलॉकिंग टाइलों की अगर गली बनाते हो तब इसको आप बना दो, बेहिचक बना दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। उस समय में इसी गली के हमारे बहुत से हमारे सम्मानित हमारे वार्ड के बाशिंदे हैं, वो सब लोग वहीं इकट्ठे हुए। मुझे भी बुलाया गया, मैं वहां पहुंचा और ठेकेदार के सामने बात हुई थी कि उन्होंने कहा अब वो भाई ये गली एक बार बनने दो, उसके बाद आप जब बनेगी तब देखी जाएगी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी मेरे वार्ड वासियों से कि आप ये गली मत बनने दो, क्योंकि इस गली बनने के बाद उसका एक टाइम पीरियड होता है। उस जब तक वो टाइम पीरियड पूरा नहीं होता तब तक वो नया टेंडर नहीं हो सकता उसके अंदर। अब उन्होंने मेरी बात मानी नहीं। चलो उनके जैसा समझ में आया, उन्होंने मुझसे कहा एमसी साहब एक बार ये गली बनने दो। मैंने उनकी अनुमति से वो गली बनने के लिए ठेकेदार को बोल दिया आप बनाओ। जैसी मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। वो गली 6 महीने भी नहीं चली और वो तारकोल की जो गलियां थी, सड़क थी, वो बिल्कुल वो खराब होगी, टूट फूट गई उसमें। जैसा मैंने उनको पहले कहा था भी ये गली आप बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तारकोल की गलियां हमारे रेजिडेंशियल एरिया के अंदर नहीं चलती हैं। अब दूसरी बात रही, आप देख सकते हो पूरे वार्ड के अंदर सी ब्लॉक की सारी गलियां हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं, बी ब्लॉक की सारी गलियां तैयार हो चुकी हैं। सिर्फ एक जीआरजी स्कूल के सामने वाली गली जिसका ये जिक्र चल रहा है, और इसके बिल्कुल बैक साइड में जो हमारे वीर भान मेहता जी हैं उनके घर के पास उस एरिया के अंदर 4-5 गलियां हैं। उसका 1 नंबर मकान से लेकर 127 नंबर मकान तक का वो अलग टेंडर हुआ था और उनका ठेकेदार था यशपाल सेतिया। यशपाल सेतिया को भी मैंने उस समय मना किया था भाई हमारी गलियां अभी बनने वाली हैं, पाइपलाइन में है, उसका टेंडर होने वाला है इंटरलॉकिंग का, क्योंकि हुड्डा के ब्लॉक्स में उस समय में आता था। हुड्डा के ब्लॉक में ए बी सी ब्लॉक ये तीनों एरिया आते थे और हाउसिंग हुड्डा का एरिया भी आता था। उस समय में ये टेंडर हुआ था 3 करोड़ और 42 लाख के लगभग का वो टेंडर हुआ था। उसके तहत ये बनने वाली थी और ये सिर्फ 2 एरिया हैं, 4-5 गलियां तो वो अंदर की और ये एक गली मेन गली है जो जीआरजी स्कूल के बिल्कुल सामने। ये गलियों का टेंडर अलग से हो गया था और जिसका मैंने उस समय भी विरोध किया था कि अभी हम इसके जो टोटल टेंडर है उसके अंदर ये गलियां बन के तैयार हो जाएंगी। मगर हमारे वार्ड के जो वहाँ के लोकल जो वहाँ पे रह रहे हैं जो लोग, उन्होंने ही मुझे सिफारिशें करके, उनके बार बार मेरे पास कॉल आते रहे भाई हमारे जानकार हैं, चलो इनको गली बनाने दो। वो बंदे की किसी की जानकारी होती है, कोई पर्सनल रिलेशन होते हैं, मुझे नहीं पता क्या बात थी, मगर मैंने एज ए प्रतिनिधि होते हुए मैंने इस बात को कहा था कि ये आप गलियां खराब हो जाएंगी, 6 महीने भी नहीं चलेंगी ये गली, और ऐसा ही हुआ। अब इसकी स्थिति अब ये है कि वहां पे गली बनने के लिए हमने वो हाउस की मीटिंग थी, जो हमारी हाउस की पहली मीटिंग थी ना, उसके अंदर भी ये गलियां पास हो चुकी थी और उस हाउस की मीटिंग के बाद दोबारा मीटिंग हुई, उसमें पास हुई थी और उसका इसकी पैमाइश भी मैं करवा के आया था और इसका एस्टिमेट बनने के लिए हमने जेई साहब को, एमई साहब को, एसडीओ साहब को दे दिया था। ईओ साहब के पास उनके संज्ञान में है ये। जो इससे पहले हमारे पूर्व प्रधान रहे, चाहे वो कुछ समय के लिए रहे, उन सबको हमने ये बात लिखित में दे रखी है, बकायदा रिकॉर्ड है, आप चेक कर लो। और मैं चाहता हूं कि ईओ साहब और हमारे एमई साहब और हमारे एक्शन साहब, इसमें आप उनकी बाइट जरूर लेना कि उन्होंने हमारे जो वार्ड नंबर 28 के जो एमसी हैं, उन्होंने इस बारे में आपको लिखित में क्या दिया हुआ है। दूसरी बात रही, अभी जो हमारी 2-3 दिन पहले ही हमारी डायरेक्टर यूएलबी है जो हमारे जो पंचकुला बैठते हैं, उस ऑफिस में भी हम गए थे। उस पर वहां पर भी जाके मैंने वहां पे बकायदा उनको नोटिस करवाया है ये बात कि हमारे एरिया का सिर्फ यही एक एरिया है और एक हमारे संजय कॉलोनी की 3-4 गलियां हैं और एक हमारा एफ ब्लॉक का एरिया है। ये गलियां हमारी बनने के लिए
एफ ब्लॉक का जो एरिया है उसका 2.25 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना के इन्होंने भेज रखा है, मगर 4 बार ऑब्जेक्शन लगने के बाद मैंने इनको बार बार कहा आप ये ऑब्जेक्शन, हमारे जो ऑफिसर हैं एमई साहब हैं उनको ये कहा कि ये ऑब्जेक्शन आप क्लियर करो, जो मुझसे आपने हेल्प नहीं लिया। अब मैंने दोबारा से दरखास्त डायरेक्टर यूएलबी को दी है। अब उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि हमारा कुछ बजट का पैसा, क्योंकि ये जो ईओ साहब हैं यहाँ के जो नगर परिषद के और हमारे जो एमई साहब हैं बार बार ये बात कहते थे, इससे पहले जो हमारे पूर्व प्रधान रहे उन्होंने भी मुझे ये बात कही थी कि हमारे पास बजट नहीं है, मगर चलो बजट था नहीं था, हमें हमारा काम होना चाहिए। अब हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं गुप्ता जी हैं, उन्होंने और डिप्टी डायरेक्टर पराशर जी, उन्होंने सबके सामने ये मुझसे आश्वासन दिया है कि अभी हमारा कुछ पैसा 2.5 करोड़ के लगभग कुछ पैसा है वो अभी बजट में आने वाला है नगर परिषद में, और उसके तहत हम ये जो आपकी डिमांड्स हैं जो पेंडिंग रही हैं आपके वार्ड की, वो हम आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर उसको हम शुरू करवा देंगे। और उसके अलावा आप जो गलियां हमारा आपने देखा होगा वाल्मीकि चौक से लेकर और ये जय जय कॉलोनी चौक तक और वहाँ से सद्भावना मार्ग से लेकर मंडी के गेट तक, वहाँ पर बरसाती जो हमारा स्टॉर्म वाटर की जो लाइन डली है उसको, उस लाइन के ऊपर भी बहुत पैसा लगा है। जो हमारी समस्या थी यहाँ की, क्योंकि मेरा लो लेवल एरिया है, इस लो लेवल एरिया के अंदर हमारे बरसात का पानी जो पूरे शहर का, इस एरिया का जो सारे शहर का पानी यहीं पे लो लेवल एरिया होने के कारण यहीं इकट्ठा होता था, उसकी समस्या सरकार ने हल कर दी है। मैंने लिखित में दिया था और हमारे यहाँ पर तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता उन सब ने लिखित में दिया था, तब ये बरसाती नाले की जो प्रक्रिया हुई उसमें वो लाइन डल चुकी है। जो पानी की समस्या वहाँ पे थी वो समस्या हल हो चुकी है। एक आप पे एलिगेशन है भी आप मोहल्ले में वार्ड में दिखे नहीं आप। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आत्म प्रकाश वधवा जी हमारे अंकल जी हैं, बड़े आदरणीय हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मेरे से अक्सर इनकी बात होती रहती है, मेरे पास फ़ोन भी आता है, और भी अभी 4-5-7 दिन पहले ही इनके घर के सामने एक लाइट ख़राब थी, वो मैंने ठीक करवाई थी। और मैं अक्सर इनसे मिलता रहता हूँ, इनकी मीटिंग्स होती हैं उसमें भी मैं जाता हूँ, और वहाँ पर जो भी हमारे वार्ड के जो लोग होते हैं वो, हमारी सिर्फ एक ही समस्या है, ये सारे वार्ड में क्लियर हो चुकी है। बाकी आप देख सकते हो हमारे जो CMK कॉलेज रोड है वो पूरा बन के तैयार है। उसकी इतनी बुरी हालत थी कि वहां पर 1.5-2 फुट खड्डे थे, और जब बरसात के दिन आते थे तो वहां पे पैदल भी